अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ ज़ीशान ख़ान हेयर और आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है वर्बल डायरेक्शन सेंस। अच्छा, डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन हैं ये आपके वर्बल पोर्शन के अंदर तकरीबन 10-12 क्वेश्चन लाजमी होते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो सबका सेम है, चाहे आप PMA का टेस्ट दे रही हैं या EFNS का है या LCC का है या आपका एयर फोर्स का है या नेवी का है, चाहे आप किसी भी फोर्स का टेस्ट दे रहे हों या दे रही हों, तो सब के लिए जो इंटेलिजेंस होगा वो सबका सेम होगा। तो वर्बल के अंदर एक टाइप है हमारे पास, कैटेगरी है जिसको हम डायरेक्शन सेंस कहते हैं, और ये क्वेश्चन तकरीबन आपके टेस्ट में 10-12 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है वो एक कंसेप्ट को समझ लें। 3 कंसेप्ट हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो मेरी ये आप लोगों को गारंटी है कि आपको इनमें मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ होती है डायरेक्शंस, हमें ये याद करनी है, ठीक है। इनको याद करना ज़रूरी है, इनकी मदद के बिना हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। जब तक हमें ये हल नहीं हो सकती, याद नहीं हो जाती, हमसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको मज़ीद क्लियरिफाई करने के लिए दूसरी इसकी एक शेप है हमारे पास। ये जो होती है ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो दूसरा कंसेप्ट इसका कौन सा है? दूसरा कंसेप्ट इसका ये है कि जब भी आप टेस्ट के ऊपर बैठें और आपको इस तरह के क्वेश्चन आएँ, ठीक है, तो इनमें आपने ख़ुद को इंक्लूड करना है। डायरेक्शन में आपने कैसे ख़ुद को इंक्लूड करना है? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि अ मैन वॉल्कड टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है, एक बंदा चलता है नॉर्थ की तरफ, तो ये बंदा कोई और नहीं है, ये बंदा आप ही हैं, आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको मैप की हेल्प से समझाता हूँ आपको। ये है आपका मिड पॉइंट, अब यहाँ पे हैं। अब आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ जो है वो सफ़र करते हैं। उसके बाद वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि देन ही टर्न लेफ़्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपने लेफ़्ट लिया। अब जब आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो आपकी कौन सी साइड बनेगी? आपकी साइड बनेगी वेस्ट की, ठीक है। जब आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो आपकी साइड बनती है, लेफ़्ट लेंगे तो आप वेस्ट की जानिब सफ़र कर रहे होंगे या कर रही होंगी। उसके बाद ये है कि ही टर्न राइट, उसके बाद दोबारा आपने यहाँ से राइट लिया। जब आप दोबारा यहाँ से राइट लेंगी या लेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो बनेगी ऊपर नॉर्थ की जानिब। अब वो कहता है कि प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी है? अब ज़ाहिर बात है आप नॉर्थ की जानिब जा रहे हैं, तो आपकी जो मौजूदा डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ। तो इस लिहाज से जो आपका आंसर होगा वो होगा नॉर्थ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपने ख़ुद को इंक्लूड करना है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इस मैप को अपने हैंड पे या जो आपकी रोल नंबर स्लिप है ओरिजिनल, उसके ऊपर नहीं, उसकी एक और कॉपी निकलवानी है, नकल, जिसकी बैक साइड पे आपने इसको बना लेना है, ड्रा कर लेना है। और उसके साथ आपने इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको भी लिख लेना है, A से लेके Z तक, ठीक है। वहाँ पे चेक होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मतलब कि नहीं लेते, वो आपके पास ही होते हैं। वो जब आप टेस्ट पे बैठेंगे या बैठेंगे तो वो आपके सामने ही पड़े होंगे। और बाकी रफ़ अलाउ बिल्कुल नहीं होता, किसी किस्म को कोई पेन पेंसिल वगैरह आपको नहीं लेके जाने देंगे टेस्ट पे, तो इसलिए ये एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स के जो ऊपर वेपर होता है वो कोशिश करें कि वाइट वाला हो, जिससे आपको नज़र आ रहा हो कि अंदर इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। और अंदर मतलब कि डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या लिखा हो वो नज़र आ रहा हो आपको। तो जो आप जिस पेज पे आपने ये लिखा हो वाइट पेज पे, उसको आपने ऊपर ऊपर रखना है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो लेकिन ऊपर ऊपर हो, तो वेपर वाइट होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा अंदर जो मैप है ये बना हुआ नज़र आ रहा होगा। दूसरा ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है कि आप लोग कैसे मतलब कि इसका शॉर्टकट यूँ समझ लें कि चोर दरवाज़ा है एक। तो दूसरा आप क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम कौन सा काम करते हैं? हम इसका मैप बनाते हैं। ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है साउथ, ये हमारे पास है ईस्ट और ये है हमारे पास वेस्ट। अब ये जो दरमियान वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, खड़ी हैं। अब वो यहाँ से कहता है कि अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ। अब यहाँ से आपने सफ़र किया है नॉर्थ की जानिब ऊपर। वो कहता है कि ही टर्न लेफ़्ट। अब यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया, नॉर्थ की जानिब जा रहा था और नॉर्थ की जानिब उसने जाते हुए लेफ़्ट लिया। जब नॉर्थ की तरफ जाते हुए उसने लेफ़्ट लेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस जानिब बन जाएगी? वो वेस्ट की जानिब बन जाएगी,
क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ही डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वो जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। अब वो कहता है सम टाइम ही टर्न राइट, कुछ टाइम चलने के बाद उसने राइट लिया, कुछ टाइम चलने के बाद उसने दोबारा राइट लिया, तो वो राइट ऊपर की जानिब बनेगा, वेस्ट से ऊपर, तो ऊपर जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। तो इस लिहाज से जो नॉर्थ है ये हमारा राइट आंसर होगा, जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी इसकी वो नॉर्थ होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है कि अली मूव टूवर्ड नॉर्थ साइड, अली जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। सम टाइम ही टर्न लेफ़्ट, नॉर्थ की तरफ जाते हुए उसने लेफ़्ट लिया। देन अगेन टर्न लेफ़्ट, और फिर दोबारा उसने लेफ़्ट लिया, तो उसकी मौजूदा डायरेक्शन कौन सी होगी। वहाँ में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका IQ लेवल अच्छा होगा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर कैलकुलेशन में हल भी कर लिया होगा। तो मैं इसको समझाने के लिए आपके पास दोबारा से ये डायरेक्शन बनाता हूँ। ये है आपके पास नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, और ये है आपके पास वेस्ट। अब अली जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे खड़ा है दरमियान में। अब यहाँ से दरमियान से वो क्या करता है, नॉर्थ की जानिब सफ़र करता है इस तरफ, और फिर जाते हुए वो लेफ़्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ से वो लेफ़्ट लेगा, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, वो वेस्ट की जानिब बनेगी। फिर दोबारा देन अगेन लेफ़्ट, यहाँ पे अगेन लेफ़्ट का जिक्र है, तो वो फिर दोबारा जो है वो लेफ़्ट लेगा। ठीक है, वो जब दोबारा यहाँ से लेफ़्ट लेगा तो ज़ाहिर बात है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। नीचे की तरफ मतलब कि आपके पास कौन सी डायरेक्शन होती है, वो हमारे पास होती है साउथ, क्योंकि हमारे पास 4 ही डायरेक्शन हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ। तो प्रेजेंट डायरेक्शन जो होगी वो उसकी कौन सी बनेगी, वो साउथ बनेगी। तो इस लिहाज से इसका जो साउथ है वो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं बल्कि 1 ही है, तो इसको 2 बार टाइप किया गया है यहाँ पे। तो चलें इसको दोबारा समझ भी लें। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ भी गया होगा, क्योंकि मैं इसको तीसरी बार शायद रिपीट कर रहा हूँ। तो ये है आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, और ये है आपके पास वेस्ट। अब क्या खड़े हैं, आप खड़े हैं दरमियान में। ठीक है, उसने कहा है कि अ मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ़्ट, वो नॉर्थ की तरफ बंदा चल रहा था, टुवर्ड कर रहा, सफ़र कर रहा था, और यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया। जब यहाँ से वो लेफ़्ट लेगा तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, वो वेस्ट की जानिब बनेगी। एंड देन टर्न राइट, फिर यहाँ से उसने राइट लिया, तो राइट इसका ऊपर की जानिब बनेगा, जहाँ पे नॉर्थ है, तो प्रेजेंट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे, दोबारा इसको देख लें। खैर है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये डायरेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड नॉर्थ, अहमद जो है वो पहले खड़ा था दरमियान में, यहाँ से अब उसको वो जिस सिमत में भी लेके जाएगा यहीं से उसने मूवमेंट करनी है। तो अहमद चलता है नॉर्थ की जानिब सफ़र कर रहा है, ऊपर की जानिब। एंड देन टर्न लेफ़्ट, नॉर्थ की तरफ जाते हुए उसने ले लिया लेफ़्ट। ठीक है, वेस्ट की जानिब लेफ़्ट उसका बनेगा, लेफ़्ट ले लिया। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। अब ज़ाहिर बात है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और उसने यहाँ पे ही इसको ख़त्म कर दिया, छोटा सा है क्वेश्चन। तो जब लेफ़्ट लेगा तो लेफ़्ट उसका वेस्ट की जानिब बनेगा, और वेस्ट ही उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस जो साइड है वेस्ट वाली, इसके पास हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है वेस्ट की, तो इस लिहाज से वेस्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि किसी तरफ वो सफ़र करेगा तो वेस्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ है आप लोगों ने नोट करनी है, यहाँ पे है 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर का जिक्र किया है। तो 1 मीटर का जिक्र क्यों किया है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए किया गया है। इसी को तो कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, ताकि टाइम ज़ाया हो कैंडिडेट का, और 84 MCQs वो टाइम पे पिक ना कर पाएँ टाइम की वजह से। तो ये जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए है, आपने इसको एलिमिनेट कर देना है। सोचना भी नहीं है कि ये 1 मीटर भी कोई चीज़ है। ये सम टाइम वो डिग्रीज़ दे देता है कि 45 डिग्री लेफ़्ट, 60 डिग्री राइट, इस तरह की डिग्रीज़ दे देता है, तो वो भी इररेलेवेंट होती हैं। आपने इनको ज़्यादा नहीं करना, आपने जस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन देखनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की क्या करते होते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। ये देखिए ना, हर क्वेश्चन के अंदर ये ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैंने आपको इसका तरीका बताया ना कि आपने अपने हैंड पे इसको बना लेना है, या जो आपकी स्लिप होगी उसकी बैक साइड पे इसको आपने बना लेना है, ताकि आपको आसानी हो, मसला ना हो। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है साउथ, ये हमारे पास है ईस्ट,
اور یہ ہے ہمارے پاس ویسٹ. ٹھیک ہے, عدنان کھڑا ہے درمیان میں کھڑا ہے. عدنان والک 1 میٹر ٹورڈ نارتھ. پہلے عدنان چل رہا تھا نارتھ کی جانب, 1 کلومیٹر اس نے سفر کیا, 1 کلومیٹر کو چھوڑنے بس نارتھ کی طرف ہی گیا یہاں سے. اس کے بعد کہتے ہیں ٹورڈ ساؤتھ. دین ٹورڈ ساؤتھ, دین کا ذکر ہے, مطلب کہ اس نے پھر نارتھ کی طرف چل کے پھر دوبارہ واپس پیچھے مڑا. جب واپس پیچھے مڑے گا تو اس کا جو فیس ہوگا وہ کس سمت میں ہوگا؟ اس کا فیس ہوگا ساؤتھ کی سمت ہوگا. ٹھیک ہے, ساؤتھ کی جانب ہوگا اس کا فیس. ٹھیک ہے. آفٹر اٹ ہی ٹرن بیک اینڈ دین موو ٹورڈ لیفٹ. اب اس نے کیا کیا, پھر دوبارہ پیچھے مڑا. ٹھیک ہے, مطلب کہ دوبارہ پیچھے گیا, اور اس کے بعد اس نے کیا کہ مطلب کہ پیچھے دوبارہ اس طرف چلنا شروع کر دیا. یہ مطلب کہ دوبارہ پیچھے کی طرف اس نے موومنٹ شروع کی. یہاں پہ ہے نا کہ آفٹر ہی ٹرن بیک, دوبارہ اس نے پیچھے وہ چلا. اس کے بعد کہتا ہے دین ٹورڈ موو ٹورڈ لیفٹ. اس کے بعد اس نے یہاں سے لیفٹ کی طرف موومنٹ کی. اب لیفٹ کس طرف بنے گا؟ یہ لیفٹ اس کا بنے گا ویسٹ کی جانب بنے گا. ٹھیک ہے, لیفٹ اس سائڈ بنے گا اس کا. تو واٹ از ہز پریزنٹ ڈائریکشن؟ جب لیفٹ کی طرف وہ موومنٹ کرے گا تو اس کی جو موجودہ ڈائریکشن ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ ویسٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہت آسان کویسچن ہے, سمپل ہے. اس کی اسائنمنٹ بھی میں آپ لوگوں کو گروپ کے اندر پرووائڈ کر دوں گا جو آپ لوگوں نے سالو کرنے ہیں, تو جس سے میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. بہت آسان ہے, سمپل ہے. اب یہاں پہ میں رینڈملی ایک کویسچن آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ کے پاس میپ ہے. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سعدیہ ہے وہ یہاں سے موومنٹ کر رہی ہے جو ہے آپ کے پاس نارتھ کی جانب. یہاں پہ سعدیہ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے یہاں سے موومنٹ کی ہے اوپر نارتھ کی جانب. اور اس کو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ پھر اس نے کیا کیا, موومنٹ کی اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موومنٹ کی. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ اس کا کون سی بنے گی؟ اس کی ایسٹ والی جو سائڈ ہے یہ بنے گی. اب یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی پریزنٹ ڈائریکشن کون سی ہے, تو اس کی پریزنٹ ڈائریکشن ایسٹ ہی ہے کیونکہ یہ ایسٹ کی طرف ہی چل رہی ہے. اگر یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس نے دوبارہ یہاں سے رائٹ مطلب کہ لیا, تو دوبارہ جب یہ رائٹ لے گی تو اس کی ڈائریکشن نیچے ساؤتھ کی جانب بنے گی. تو جب میں اسے پوچھوں گی کہ پریزنٹ ڈائریکشن کون سی ہے, تو پریزنٹ ڈائریکشن کون سی ہوگی؟ ساؤتھ ہوگی. تو بس آپ نے اپنے ہینڈ کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ہینڈ کی جو موومنٹ ہے یہ کون سی ہے. کویسچن میں آپ نے خود کو انکلیوڈ کر دینا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود اس میں انکلیوڈ کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ کہ پیج کے اوپر اس کو ڈرا کر لینا ہے اور الفابیٹ کو لکھ لینا ہے اے سے لے کے زیڈ تک. تو اگر آپ ہمارے فری پریپریشن والے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں, ہم تیاری فری آف کاسٹ کرواتے ہیں, پی ایم اے کی, EFNS کی, LCC کی, نیوی ایئر فورس دونوں کی. تو سارے کورس ہمارے فری آف کاسٹ ہی ہوتے ہیں. تو ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے فری پریپریشن والے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. اور گروپ کے اندر ہی میں آپ لوگوں کو اس کی اسائنمنٹ بھی پرووائڈ کر دوں گا جس کو حل کر کے آپ لوگ ایزیلی ان کویسچن کے اندر آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. تو بیسٹ آف لک ڈیئر کینڈیڈیٹ, اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے, آمین.